नहीं बल्कि पूरे भारत में ऑफिसर रिटर्न जो है इनका अपना नाम है। हम सर क्लाइमेट चेंज थोड़ा चाहते हैं आपसे विश्लेषण, क्योंकि आप उस पर कहीं ना कहीं काम करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज का असली कारण क्या है, इस पर थोड़ा सा आप मोबाइल आसानी से उपलब्ध है, तुरंत आप उसके जो मुख्य काउज हैं उस पर आप चले जाएंगे तो पता चल जाएगा। आप सर मुख्य कारण क्या है क्लाइमेट चेंज? सबसे बड़ा और सबसे मेन कारण है वो है जनसंख्या। वो है जनसंख्या। जिस तीव्रता से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से 1921 से जनसंख्या बढ़ती आ रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा संसाधनों का दोहन होगा, जितने ज़्यादा संसाधनों का दोहन होगा उतना ज़्यादा हमारे प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा। एक सर हम चूंकि ईमानदारी आपने अलाउ ही कर दिया तो बिल्कुल एकदम मांसाहार का भी सेवन करते हैं? नहीं, एकदम नहीं। तो कभी कभार सर ने हमें छूट दिया है, ईमानदारी से चर्चा कर रहे हैं, पूछ ही लेना अच्छा था। सर क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है उसमें से मांसाहार को पहले नंबर। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मांसाहार एक मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे आपके जलवायु परिवर्तन हो रहे, और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है जनसंख्या का बढ़ोतरी। तो सर ने पहले शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया, बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का। निश्चित रूप से वैज्ञानिकों के यही माने अगर तो बढ़ती हुई जनसंख्या और मांसाहार वो स्पष्ट वैज्ञानिक जो है इस बात को रखते हैं। और दूसरी बात मैं सर यहाँ से थोड़ा सा रखना चाह रहा हूँ कि जो पूरे विश्व में जो कृषि होती है, पूरा खेती होता है सर, क्योंकि हम लोग वैज्ञानिक तत्व को ही रखना चाहेंगे, पूरे दुनिया में जितनी भी खेती होती है उसमें से लगभग कितना 75% 77% सर जो एग्रीकल्चर 76.8 ये एग्जैक्ट, तो 76.8 जो है यानी लगभग 76-77% सर जो खेती है पूरी दुनिया में जो होती है सिर्फ इसलिए होती है ताकि वो मांसाहार यानी जो पशुपालन है ना उनके लिए, ये वैज्ञानिक तत्व सर। इसमें एक नाम मुझे याद आ रहा है, आचार्य प्रशांत, अगर आप परिचित हो आचार्य प्रशांत से परिचित हैं। क्लाइमेट चेंज पर सर आज नहीं हो, आज भयावह स्थिति साफ पिछले 2-3 वर्षों में दिख रहा है, पिछले 15 से 20 वर्षों से सर क्लाइमेट चेंज दिन रात को काम करते हैं। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन आपका जीवन शैली जीने का एक तरीका है, अगर आप उसमें सुधार कर लेंगे जलवायु परिवर्तन अपने आप से। आज हम जो है आज भी बच्चा पैदा करते हैं, जैसे अभी सर नहीं है, हम नहीं है, कोई व्यक्ति आकर के और कहे जनसंख्या कारण है, लेकिन यही आज शादी का सीजन है, शादी होगा 9 माह के गर्भकाल के बाद बच्चा भी होगा, वो बच्चा इसी पृथ्वी पर हमारे ही समाज में होगा। बहुत आसान है कहना कि जलवायु परिवर्तन का कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, अरे आप ये समझ चुके हो तो भी पैदा कर रहे हो, ये सर हमारी जमीनी हकीकत है। नहीं बिल्कुल, और इस पे सुधार भी हुआ। देखिए खाली ब्लेम करने से नहीं होगा, अगर आप जनसंख्या नहीं है अवेयरनेस, देखिए अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो लोग जागरूक हो चुके हैं, और अगर मैं आपको आंकड़े की बात करूं तो आप 1921 की बात करते हैं तो जनसंख्या विभाजक कहलाता है, उसके बाद जनसंख्या बहुत तीव्रता से बढ़ी, 51 से लेकर के 81 तक आपकी जनसंख्या विस्फोट हुई, जिसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। और ये वही समय था जब इंदिरा गांधी के समय में जबरन जो है बहुत सारे लोगों को जो नसबंदी करवाया जाता था, लेकिन फिर सरकार को भी ये समझ में आ गया कि आप जबरदस्ती लोगों से नहीं करवा सकते। उन्होंने उसके बाद जागरूकता फैलाई, उसे बड़े बड़े होर्डिंग करवाए, बहुत सारे प्रचार करवाते, और अब जो है ओपनली चीजें हो रही हैं, गर्भ निरोधक हो गया या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, कुछ भी, तो अब ये लोग जानते भी हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो हम लोग केवल ब्लेम नहीं कर सकते, अवेयरनेस नहीं, हम लोग जागरूक कर सकते हैं, और जागरूकता जो है वो घर से ही शुरू होती है, वो माँ बाप से शुरू होती है, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो सादा किताब होता है, सादा कॉपी होता है, उसके अंदर किस तरह का इंफॉर्मेशन आता है वो माँ बाप का काम है। तो यहाँ शुरू फर्स्ट लेवल ऑफ सोशलाइजेशन से शुरू होना चाहिए जागरूकता। तो माँ बाप का ये कर्तव्य है कि वो जागरूकता फैलाए, सही और गलत का अंतर बताए, जलवायु का परिवर्तन का अंतर बताए, उन्हें बताएं कि पेड़ों का क्या महत्व है। उसके बाद दूसरा दायित्व दूसरे लेवल पे हम शिक्षकों का हो जाता है, और हम शिक्षक जब सारा चीज समझाते हैं, इसीलिए कहा जाता है गुरु सबसे भगवान से भी ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि भगवान कौन है ये भी एक गुरु ही बताता है। लेकिन इसमें मेरा एक संदेह है, सब व्यक्ति सारे शिक्षक आपकी जैसा नहीं है जो क्लाइमेट चेंज पर इतना बोलना जरूरी समझते हैं। दुनिया के घटिया से घटिया क्रिकेटर के बारे में बात कर लेंगे, बॉलीवुड स्टार के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन क्लाइमेट पे 2 बात वो ढंग से नहीं करना चाहते। मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल आपका, कम से कम आपने इसमें 10 मिनट समय दिया। और ये सर मैं क्लाइमेट चेंज पर पिछले साल भर से दिन रात लोगों से बात करके मैं फिर आपको कह दे रहा हूँ, देखिए मेरा नाम अंकेश सिंह हुआ, ठीक है ना, और मैं आज भी एक वादा खुद से किया हूँ कि जब तक मेरे हाथ में कलम होगा तब तक ईमानदारी और निष्ठा से पढ़ाऊंगा और काम करूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे अंदर ईमानदारी और निष्ठा नहीं रही, उस दिन सबसे पहले मैं शिक्षा से
क्योंकि बहुत सारी ऐसी होती बातें जो मुझे करने का इच्छा करता है, लेकिन मैं शिक्षक होने के नाते अपने आप को रोक लेता हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं अभी भी कर सकता था, मैं चाहूँ तो किसी को ब्लेम कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लेम इज नेवर द सॉल्यूशन। ब्लेम इज नेवर, अवेयरनेस, अवेयर करना, अवेयरनेस कहाँ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेवल, ग्रास रूट लेवल पे अवेयरनेस जाकर के बड़े बड़े हाई प्रोफाइल आपके माध्यम से सभी छात्रों को भी मैं बोल दे रहा हूँ, पका हुआ घड़ा को आकार बदलने चलोगे वो टूट जाएगा। तो किसका आकार बदलना है? कच्चा घड़ा का, मिट्टी का। तो जब बच्चा कोई रहता है, जब छोटा उम्र रहता है, तभी एक गार्जियन और शिक्षक अगर अच्छे से हाथ फेरेगा तो वो मूर्ति बनेगा सुंदर, वो घड़ा बनेगा सुंदर। उसके बाद पका करके समाज में दो, सभी लोग कर देंगे। हम लोग क्या करते हैं कि फलानवा जलवायु परिवर्तन पे नहीं समझ रहा है, वो गलत है। अरे भैया, फलानवा तो बचपन से कभी सिखाया ही नहीं गया है जलवायु का होता है, वो कहाँ से बोलेगा? वो नहीं बोलेगा। और इसके पीछे एक कारण और भी होता है, शिक्षक चूंकि जलवायु परिवर्तन पर अगर वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे, तो आपका लाइक भी नहीं दबेगा। आपको क्या इसमें दिमाग लगाना, क्योंकि वो समझने की चीज है, आँख खोलना पड़ेगा। हाँ, घटिया क्रिकेटर का, घटिया बॉलीवुड स्टार पर बात होगा तो घंटा भर का पॉडकास्ट आप देख लेंगे। सरा हुआ बाबा पर अगर आता है घंटा पॉडकास्ट आप देखते रहते, चमत्कार करवाते रहते हैं। इन युवाओं के जिंदगी में कोई ना चमत्कार होता है, क्लाइमेट चेंज आज उस पर कोई चमत्कार करके दिखाइए, वहाँ एक लाइक नहीं दबता। इसके लिए बहुत धन्यवाद कि आपने इस पर बात की। और अब चर्चा को खत्म करते हैं, इंफॉर्मेटिव बात आपने भी कहा, और ये जनसंख्या चूंकि बढ़ रही है तो इसके लिए कृषि साथ ही साथ चलेगा, थोड़ा साइड और इसमें सबसे ज्यादा जो आज भारत की जो मांसाहार दर है वो भी लगभग आधे मूल्य है। और इसमें जो वैज्ञानिक भी तथ्य रख रहे हैं, तो मैं इसमें स्पष्ट आपका एक मैसेज चाहता हूँ कि मांसाहार सही या गलत आपका। फिर आपको कहूँगा, आप अभी भी ब्रॉड कॉन्सेप्ट को नहीं देख रहे, आपका अभी भी कॉन्सेप्ट नैरो है, ठीक है ना? आपका सर काउच पे जा रहे हैं, वैज्ञानिक ही बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए, आपको मैं बता रहा हूँ। वैज्ञानिक तब से हट के बात करें तो फिर जो कहेंगे, फिर देखिए वैज्ञानिक कौन है? इंसान। आप हम जो पढ़ा है, जो उसमें गया विस्तार से। और जहाँ तक बात रहा कारण, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन का आप मुख्यतः दो कारण बता रहे हैं, कृषि और मांसाहार, ठीक है ना, मांसाहार और जनसंख्या, ठीक है ना। मैं एक शिक्षक होने के नाते कह रहा हूँ कि जलवायु परिवर्तन और ये गर्मी के एक नहीं लाखों लाख कारण है, छोटे छोटे कारण हैं। जिस दिन आप अपना दिमाग उस मांसाहार से हटा करके छोटी छोटी चीजों पे लगाएंगे, छोटे छोटे चीजों को ठीक करेंगे, अपने आप जलवायु परिवर्तन। आपने ये बात कह ही दिया तो मैं इसके विस्तार में नहीं जाकर अंत करते हूँ। इंसान जो है मांसाहार का भी सेवन क्यों करता है, पैदा भी क्यों करता है, कि उसको वो ये नहीं पता है कि जीवन मिला क्यों है, हम पैदा क्यों हैं, ये पता देखिए, ही मैं नहीं। आपका ये भी सवाल का जवाब दे देता हूँ। मैं इसलिए नहीं कि मैं मांस खाता हूँ इसलिए इसका सवाल का जवाब देता हूँ, क्योंकि कई लोग यहाँ मांस खाते हैं, तो किसी को गलत कह देना गलत नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, जागरूकता है, बिल्कुल गलत कहना जागरूकता मैं वही बता रहा हूँ। आपने अगर पर्यावरण का ही चर्चा किया तो पर्यावरण में फूड चेन पड़े हो ना, हाँ, हर व्यक्ति हर किसी न किसी को खाता है, ठीक है ना, और उसी को फूड अगर नहीं खाएगा तो पर्यावरण में संतुलन नहीं होगा। मैं सही नहीं बता रहा हूँ मैं, तो सही गलत की परिभाषा क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ। खाना सही है, जैसे आप बोलोगे कि अगर आपको रिजर्वेशन मिल रहा है तो आप यहाँ बड़े बड़ा बात बोलोगे, रिजर्वेशन बहुत अच्छी बात है, ये है वो है, अपने स्वाद में। बिल्कुल। लेकिन मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा जो किरण है, मेरा ज्ञान का किरण है, वो पक्षपात नहीं करेगा। तो केवल आपका मांसाहार और कृषि नहीं, एक व्यक्ति विशेष, एक बच्चा, एक बूढ़ा, एक आदमी, एक व्यक्ति जो बरस कर रहा है और पानी चला करके छोड़े हुए है, वो भी जलवायु परिवर्तन का कारण बन रहा है। एक वो व्यक्ति जो बल्टी मग से नहीं नहा रहा है, झरना चालू करके उन्हें बम और रगड़ रहा है साबुन, वो भी जलवायु परिवर्तन का कारण। सुनिए नहीं, वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपका जो डिबेट है वो बहुत नैरो माइंडेड है। मैं कह रहा हूँ कि जो पानी है वो कहाँ से आता है? वो मोटर का बिजली आप दबाएं, घर आपका टंकी भर गया और आप उसको मस्त बरस कर रहे, पानी गिरा रहे, वो जो बिजलियां आया वो कोयला से आता है। आज भी भारत का अधिकांश एनर्जी जो है 80% कोयला से बनता है। कोयला क्या है आपका? एक आपका प्रदूषण करने वाला तत्व है। ये प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, ग्लोबल वार्मिंग चार्ज। तो आप बिजली इस्तेमाल करो। एक बच्चा मोबाइल, आप उसको अपना माँ बाप जो है अपना काम आसानी से किचन का करने दे, उसके लिए हाथ में उसके मोबाइल पकड़ा देता है कि ले बेटा खेल, तू गेम खेल।
तो मोबाइल बार बार चार्ज करने से बिजली का प्रयोग होता है। वो बिजली कैसे बन रहा है? कोयला से बन रहा है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, छोटी छोटी चीजों पर जब हम लोग ध्यान देंगे ना, तब अपने आप बड़ी बड़ी चीजें सुधर जाएंगी। ठीक है ना? सही और गलत, मांसाहार सही है या गलत है, मैं उस पर डिबेट कर ही नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मांसाहार खाते हैं उनको हमेशा वो सही लगेगा, जो नहीं खाते उनको गलत। बहुत सारे लोग दूध भी नहीं पीते हैं, बहुत सारे लोग दूध नहीं पीते हैं, कहते हैं कि नहीं वीगन, वो भी जबरदस्ती काऊ से निकाला जा रहा है। तो इसका कोई नेवर एंडिंग टॉपिक है, इस पर कोई चर्चा हो ही नहीं सकता, और होगा तो ओपन एंडेड होगा, क्लोज एंडेड नहीं हो सकता, क्योंकि ये सही गलत हो ही नहीं सकता है। ये दिनचर्या है। अगर मैं कह दूं कि सॉस खाने से माइग्रेन होता है, तो ये चर्चा होते रहेगा। मैगी खाने से कैंसर होता है, चर्चा होते रहेगा। लेकिन क्या कोई खाना छोड़ देगा? नहीं, क्योंकि अब वो मेरे निजी जीवन में आ गया है। तो हम लोग को बहुत सारी चीजें पता होने के बाद, आपको नहीं पता है कि समोसा जो आप तल के खा रहे हैं, वो 100 बार एक ही तेल को चलाया है। हमें अंतरात्मा में पता है, लेकिन मेरे पास जीवन, आपने कहा निजी जीवन में एक आदमी है, चर्चा खत्म करना जरूरी है, क्योंकि इनका बार बार आग्रह है कि और भी चर्चाएं करनी लोगों को। आप अपने घर पे भयंकर वाला डीजे बजाइएगा, निजी जीवन का मामला आप अपने घर पे, और आपके समाज के 10 आसपास के लोग होंगे जो कि हार्ट रोग से, हृदय संबंधी समस्या से जूझ रहे होंगे। आपके निजी किए जा रहे कृत्य से, आपके द्वारा किए जा रहे उस कारण आपके आसपास के जो हृदय संबंधित रोगी हैं उनका जान भी जा सकता है। तो निजी आपका जो है वो निजी नहीं है, वास्तव में हमारे आपके मिलकर समाज बनता है। ये पृथ्वी ऐसे ही चलता है। सर आपने एक और जब चाहते काउंटर में उस चीज़ों को रखते थे, आपने कहा कि जो है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, वो बैलेंस नहीं रहता। सर आपको पता है, हमें भी पता है, शायद आप इसमें विस्तार से समझते होंगे, आज जो है मुर्गी पालन या गाय का पालन जो है होता है, इसके कारण इतनी संख्या में गाय है, मुर्गी है। प्राकृतिक रूप से सर गाय कितने पैदा होते हैं? जबरदस्ती तो गर्भ करवाना अच्छा, एक बात बताइए, मैं क्या बोला, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये फ्रॉम 0 लेवल से शुरू होना चाहिए। वो बच्चा जब पैदा होता है ना, उसको बताना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि पका हुआ खाना को आप नहीं बदल सकते हैं। जो खा रहा है नहीं बदल सकते हैं भाई। देखो मैं बता रहा हूँ, 2 तरह की बातें होती हैं, एक अच्छी और एक सच्ची। उदाहरण से हम अपने मैं बता रहा हूँ, एक नहीं, तुम अपना सुधार लिया, अलग बात नहीं, मैं इसके साथ संख्या बल वही मैं कह रहा हूँ। सुन लो, व्यक्ति का नाम लिया था, तुम एक व्यक्ति का बात कर रहे हो, मैं 142 करोड़ व्यक्ति का बात कर रहा व्यक्ति हूँ। का नाम लिया था। तुम्हारा सैंपल स्पेस बहुत छोटा है। क्योंकि आप इस चीज़ों में स्पष्टता देते हैं। अब वही तो तुमको समझाना चाह रहे, तुम अभी माइक नया पकड़े हो, समझे? तुम इस साल भर का तुम एक व्यक्ति को तुम पकड़ रहे हो, ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं बोरिंग रोड में, जब मैं पढ़ाता हूँ और जब मैं महिला सशक्तिकरण का बात करता हूँ, तो कहता है लड़कियां के काम महिला सशक्तिकरण चाहिए, सिगरेट पीते, ठीक है ना? सुनिए, देखिए आपका भी नैरो माइंडेड यहाँ दिख गया। क्यों? क्योंकि आप छोटे समाज को देख करके बोल रहे हैं। आप वो 1000 लड़कियों को देख करके 1 लाख से भी ज्यादा लड़कियों के बारे में आपने निर्णय ले लिया। आप अगर पटना की बात करूं, अगर आप बिहार की बात करें, तो लगभग 10.9% जो है गांव है, सॉरी शहर है, बाकी पूरा 89% गांव है। आप एक शहर के एक छोटे से कस्बे के, एक छोटे से इलाके के अगर क्षेत्र को देख करके महिलाओं को ये बोल देंगे कि महिला सशक्तिकरण अनिवार्य नहीं है, यानी कि आपका सैंपल स्पेस छोटा है। आपने बोला कि धूम्रपान जो है बिल्कुल गलत है, ये महिला सशक्तिकरण का जो है एक तरह से गलत फायदा उठाता है। कौन बोल दिया महिला? अगर पुरुष पी सकते हैं तो महिला क्या नहीं पी सकते हैं? हाँ, पुरुष के लिए तो और अपमानजनक है ना, क्योंकि वो तो और बढ़ावा दे रहा है ना, महिला को छूट इसलिए अच्छा, दे रहा है। मैं ये भी बता देता हूँ कि पुराणों में, रामायणों में सोमरस क्या था? सर मैं बस इतना पूछूंगा, मेरे लिए क्या धूम्रपान सही है, आप बता दीजिए। मेरे लिए वैज्ञानिक तथ्य होनी चाहिए। फिर मैं वही कह रहा हूँ, आपके लिए जैम खाना भी नैतिकता से नहीं है आपके लिए। फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके लिए जो आप ये सॉस खाते हैं, अच्छा आप जूस पिए हो कभी भी? केतारी का जूस या मौसमी का जूस? अगर हाँ फ्रेश पीते हो ना, अभी अगर मौसमी का जूस को आधा घंटा ही गर्मी में रखोगे तो वो खराब हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा कौन जूस बनाता है ट्रॉपिकाना जो 6-6 महीना चलता है? तो उसमें क्या नहीं चर्चा कर रहे हो यार? तुम मांसाहार पे चर्चा कर रहे हो, तुम धूम्रपान पे चर्चा कर रहे हो, तुम वो दूध के बारे में क्या नहीं चर्चा कर रहे हो? ये कौन गाय दूध देती है? सर का एक शिकायत मेरे से रहा है कि हम सिर्फ क्लाइमेट चेंज में और नहीं, मेरा शिकायत बाबू सुनो, मेरा शिकायत ये सलाह है सर का मेरे लिए आगे ये शिकायत नहीं है। मैं एक बड़ा भाई के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि समाज में 2 तरह की बातें होती है, एक अच्छी और एक सच्ची।
कोई भी माइक देखेगा ना तो अच्छा अच्छा बात बोलेगा, जैसा तुम पूछोगे ना वैसी जवाब देगा। काहे को उसको समाज में अच्छा दिखना बनना है। लेकिन मैं उस व्यक्ति की तरह नहीं हूँ, मैं सच्चा हूँ और मैं तुमको काउंटर किया हर जगह। तुम्हें मैं बताया कि आप जो एक नैरो चीज देख रहे हो वो नैरो चीज ही मेन कारण नहीं है, छोटी छोटी चीजें कारण है जलवायु परिवर्तन का। और अगर वो छोटी छोटी चीजों को ठीक कर दिया जाए तो एक बड़ा बदलाव हो सकता है। और वो सर ने जो कहा है इसको आप भी ध्यान रखिएगा, साथ में गूगल रखिएगा, सर्च करते रहिएगा। इसको अंत हम डाटा के साथ वैज्ञानिक तथ्य के साथ कर देते हैं। सर भी इस पर कहीं ना कहीं विस्तार से अध्ययन करेंगे तो अपने चैनल पर जरूर स्टूडेंट को अवेयर करेंगे। लगभग 90% जो क्लाइमेट चेंज का कारण है वो ठीक कर लेंगे तो 10% ठीक होने की संभावना ज़्यादा आसानी से संभव है। सर ने कहा है छोटी छोटी चीज़, बिल्कुल अगर आप छोटी छोटी चीज़ पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो तो वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन 90% में कारण यही है जिसकी सर ने भी शुरुआत में जनसंख्या और जिसका मैं बार बार सर के पास लेके आ रहा हूँ मांसाहार, ये 90% क्लाइमेट चेंज के कारण में आते हैं। 10% जनसंख्या है, क्योंकि जितना ज्यादा अब ये जनसंख्या 80 है, होगा मांस खाएगा ना। क्लियर है, सारा मामला ही क्लियर है। तो 90% पे काम करना है। सर का ये भी है कि 10% पे भी काम कीजिए, तो मैं धूम्रपान पे भी काम करूंगा। महिला सशक्तिकरण पे तो वेदांत बोल पर कितने सारे वीडियो हैं वो आप तक पहुंचे ही हैं। सर चूंकि हमारे लिए अभी पहली बार मुलाकात है तो सर देखेंगे। सर आप जो जो चर्चा कर रहे थे हमने उस पर कोशिश किया है कि कोई व्यक्ति इंटेलेक्चुअल पर्सन और चर्चा करे। आपसे जो हमने भी मुलाकात किया और ये जो लोग सुने हैं इन तक ये मैसेज तो गया कि क्या क्या चीजें जो समाज में करने लायक है जरूरी। इन लोग को ये भी पता चला कि आज के जीवन में केवल जीना, सांस लेना और खाना पीना इज नॉट इम्पोर्टेंट। यू हैव टू लुक एवरीथिंग इन वेरी डिटेल। सर लगभग 12 से 13 लाख यूपीएससी में लोग बैठते हैं। बिल्कुल। सीट मात्र सर 1000 होता है। बिल्कुल। 11,000 या 12,000 बच्चा तो पहले ही फैल है। बिल्कुल। लेकिन कोचिंग संस्थान वाला इस बात को सर बच्चे को क्लियर नहीं बताते। वही बात मैं बताता हूँ। फिर इस पर रहता है कि उसके लिए कुछ नया क्यों नहीं, समाज में इतनी फिर आप इसको टारगेट किए। देखिए मैं वही कह रहा हूँ। नहीं सर को दिखाना मैं बता रहा हूँ। आपने बोला कि 12 लाख। अच्छा, आज बीएसएससी या बिहार पुलिस का बच्चा बीएसएससी का 23 लाख बच्चा भरा। सबको पता है कि सीट कितना है, समझ में आ रहा है ना कितना सीट है। लेकिन ये बच्चों को आप कैसे समझाइएगा कि तुम कोशिश नहीं करो? कौन ये कहेगा कि तुम में वो बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो? ये हम शिक्षकों का कर्तव्य है कि हम छोटे से छोटे कम पढ़ने वाले बच्चों को भी बोले कि तुम रण विजय हो सकते हो। और एक बात मैं फिर से सबको यही बता दूंगा कि नॉट ऑल बैटल्स आर फाउट फॉर विक्ट्री, सम ऑफ द बैटल्स आर फाउट टू से द वर्ल्ड दैट देयर वाज वन। समझे? तो हर एक युद्ध केवल जीत के लिए नहीं लड़ी जाती है। आप जो 33 लाख बच्चों की बात कर रहे हो, 12 लाख बच्चों की बात कर रहे हो, वो हर व्यक्ति जो है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपने समाज को दिखाना चाहता है कि देखो हम भी कर सकते हैं। मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई क्यों ना हो, मैं पीटी क्लियर करके बाकियों से बेहतर हूं, ये मैं दिखाना चाहता हूं। तो कुछ युद्ध इसलिए लड़ा जाता है कि बताना चाहता है दुनिया को कि एक था कोई जो उस मैदान जंग में था। समझे? इसमें बस शुभ बात ये रहे कि वो जो है समाज को दिखाए, संदेश दे, कुछ कर सकता हूँ। कभी कभी दुखद खबर ये होता है कि 4 अटेम्प्ट के बाद नीट वाला, आईआईटी वाला, यूपीएससी वाला सुसाइड करता है, वहां तक नहीं पहुंचा। अब देखो सुसाइड का बात कर ही दिए हो। अच्छा सर कह रहे हैं लोग। अच्छा ठीक है, तो बस 1 मिनट मुझे दीजिए। मैं इतने छात्र जो बैठे हुए हैं वो एक उम्मीद लेते हैं अंकेश सर से कि हाँ कुछ अच्छा बात बताएंगे। छात्रों के तो संबोधन है, छात्र के लिए बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। देखो सुसाइड कायर करते हैं, ठीक है ना। मैं कहता हूं कि जब भी भीषण परिस्थितियां हो, मान लो परीक्षा तुमसे नहीं निकल रहा हो, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट बेकार जा रहा हो, अगर तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता है, तो भगवान के ऊपर ऐसे देख करके मुस्कुराते हुए कभी भी ये मत कहना वाई मी, मैं ही क्यों भगवान। कई लोग रोते हैं कि भगवान हम ही मिल लिवा है तो रहा परेशान करेला। नेवर से वाई मी, ऑलवेज से ट्राई मी। तुम कोशिश करके देखो, तुम 4 चुनौती और दो, 5वां हम तुमको क्लियर करके दिखाएंगे। इसमें 2020 में हम भी यूपीएससी की तैयारी करने गए थे, बहुत सारा रील इतना देख लिए थे यूपीएससी वाला और आईएएस वाला, इतना ना रील देख लिए कि हम अब कहने हम भी आईएएस निकाल। यही तो गलती करते हो ना बाबू, क्षमता पता होनी चाहिए। अगर मुझे अपनी क्षमता पता है कि मैं एक बाइक को खींच सकता हूं। यूपीएससी वाला छात्र को अपनी क्षमता नहीं पता है, 9वां 10वां 11वां 12वां में कभी टॉप 100 में की टॉप 1000 में भी नहीं आया है, लेकिन वो यूपीएससी में कूदता है। क्षमता नहीं पता, सर ने स्पष्ट कर दिया। हमें अपनी क्षमता तो पता हो। हमने 10वां में कभी जो है सही से फिजिक्स का 2 क्वेश्चन नहीं, बायोलॉजी का 2 क्वेश्चन पढ़ना नहीं समझा। मैं एक और क्षमता का बात बोला, जरूरी वाली तो उमा का एक डायलॉग है, ऑलवेज पुश योर लिमिट। मेरा बहुत लोग कहते हैं ना, मेरे घर में जब मैं बच्चा था
तो मुझे बस एक ही चीज सिखाया गया कि जितना चादर हो उतने पैर फैलाओ, ठीक है ना। मैं अंकेश सिंह, आपका भूगोल का बिहार KGF ये सबके सामने कहता हूं कि मेरा अपना डायलॉग है कि जब तक पैर नहीं पसारोगे पैरवा में ठंडा कैसे लगेगा, और जब तक पैरवा में ठंडा नहीं लगेगा तब तक नया चादर खरीदने का सोचोगे कैसे। जीवन में नए इसका अर्थ यही निकालिए कि जीवन में पैर फैलाइए, कोशिश कीजिए। समाज में इतना सारा समस्या है जिसपे हमारा वेदांत बोध आज जो है बिहार में एकमात्र चैनल है जो क्लाइमेट चेंज पर बात करता है। आप देख लीजिए ना, जाके बिहार का कोई चैनल निकालिए सर, क्लाइमेट चेंज पर दिन रात काम करता है। पैर फैलाइए, बिल्कुल पैर फैलाइए। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। 36 आएंगे, 36 आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल।